आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक वसंत से चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि कविता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने अपने इस कविता को ध्वनि नाम क्यों दिया? ध्वनि का मतलब तो होता है आवाज़। आवाज़ जो हम किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। जब हम कोई आवाज़ करते हैं या किसी को बुलाते हैं तो वो हमारी ओर आकर्षित होता है। और यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी हमें किस ओर आकर्षित करना चाहते हैं, ये हमें इस कविता को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये एक ऐसे कवि हैं जो अपनी कविताओं में प्रकृति के वर्णन के साथ साथ एक निश्चित उद्देश्य के साथ आते हैं। वो उनकी कविताओं में एक निश्चित उद्देश्य होता है जो वो अपने तौर पर समाज के सामने व्यक्त करना चाहते हैं। इस कविता में भी उन्होंने अपनी भावनाओं को समाज के सामने व्यक्त करने की कोशिश की है और उनकी भावनाएं क्या हैं, ध्वनि कविता के माध्यम से इस कविता को पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 1, जो कि कुछ इस तरह से है। अभी न होगा मेरा अंत। कविता शुरू हो रही है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, यानी मेरा अंत अभी नहीं होगा। मैं अभी अंतिम स्थिति में नहीं आया हूँ, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। वसंत हम लोग को पता है, वसंत का मतलब होता है वो मौसम जिस मौसम में फूल खिलते हैं, जिस मौसम में हर तरफ हरियाली छा जाती है, जो मौसम बहुत ही खूबसूरत मौसम कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे वन में अभी अभी ही मृदुल वसंत आया हुआ है। पहले जो मेरे मन में बहुत उदासी थी, बहुत दुख थे, बहुत कठिनाइयाँ थी, उन कठिनाइयों से हटकर अभी अभी तो मेरे मन में मृदुल वसंत आया है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। आगे है, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। अब हरे हरे ये पात मीन्स होते हैं पत्ते, डालियाँ कलियाँ। डालियाँ और कलियों का अर्थ आप लोग जानते ही हैं। कोमल गात यानी शरीर। जो नए नए पत्ते और नए नए फूल जो लगे हुए हैं पेड़ों पर, जब नई पत्तियां निकलती हैं तो उनकी टहनियाँ भी हरी होती हैं, बहुत ही नर्म होती हैं, नाजुक होती हैं। तो उनका शरीर जो होता है उन पत्तियों का, उन पौधों का बहुत ही कोमल होता है। तो कवि कह रहे हैं कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो कवि कहता है कि मैं जो है, मेरे मन में मृदुल वसंत जो आया है, तो मृदुल वसंत की वजह से जगह जगह हरियाली छा गई है, हरे हरे पत्ते नज़र आ रहे हैं, नरम नरम डालियां हैं, छोटे छोटे खूबसूरत कली खिली हुई हैं, कोमल गात, शरीर उनका बहुत ही लचीला सा है और ये बहुत ही सुंदर दृश्य प्रकट कर रहे हैं। इस दृश्य में मैं जो है अपने स्वप्न को मृदुल कर यानी नरम करके, मैं ही अपने स्वप्न को मृदुल करके फेरूंगा निद्रित कलियों पर, यानी जो सोई हुई कलियां हैं, मेरे मन की कलियां जो सोई हुई हैं, जो उठ नहीं रही हैं, मेरे मन में जो कलियां जो खिली हुई कलियां जो हैं वो अभी नहीं खिली हुई हैं, खिली हुई हैं, उन कलियों पर मैं फेरूंगा जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष मनोहर का मतलब है कि उनके अंदर एक नई सुबह का जागृत करूंगा। उन्हें बताऊंगा कि तुम भी उठो और देखो कि एक नई सुबह, एक खूबसूरत सुबह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ी है। तो यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि जो लोग आलस में सोए हुए हैं, अलसाए हुए हैं और उन्हें नहीं पता कि हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है, तो वो
कवि कहता है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं खुद ही जाऊंगा उनके पास और उनको ऊपर अपना हाथ फेर कर उन्हें उठाऊंगा और बताऊंगा कि देखो आंखें खोल कर कि दुनिया कितनी खूबसूरत हो गई है, तुम भी उठो और तुम भी इनके साथ खड़े हो जाओ। आगे है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। यानी हर एक फूल वो जो अभी नहीं खिला हुआ है, हर एक फूल जो अभी अपने नए सवेरे को नहीं तक रहा है, जिसने इस बसंत को नहीं देखा हुआ है और जो बहुत उदास बैठा हुआ है, उसके अंदर से पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। उसके अंदर जो उदासी और जो आलस भरा हुआ है उसको मैं खींच लूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत। अपने नवजीवन का अमृत, नवजीवन यानी नए जीवन का अमृत। अमृत होता है कि अमृत एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर वो किसी भी बीमार आदमी को पिला दी जाए या किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को दी जाए तो वो स्वस्थ हो जाता है, उसके अंदर उत्तेजना भर दी जाती है। अमृत, अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष। तो विष पीने से इंसान मर जाता है, जो जीवित व्यक्ति है होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन अमृत पीने से जो व्यक्ति मर रहा होता है उसको भी नया जीवन प्राप्त हो जाता है। तो अपने नवजीवन का अमृत यानी नवजीवन, नए जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी उन फूलों में मैं अपने नवजीवन का अमृत सींच दूंगा और उनसे कहूँगा कि तुम्हारे अभी अंत नहीं आया हुआ है, तुम्हारा ये अंत नहीं है कि तुम सोने जा रहे हो, ये तुम्हारा बसंत आई हुई है और इसमें तुमको नया जीवन मिलने वाला है। तो तुम उठो, जागो और आंखें खोलकर देखो, नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। द्वार दिखा दूंगा, द्वार मीन्स दरवाज़ा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वो जहां अनंत। द्वार दिखा दूंगा, किनको दिखा दूंगा? उनको जो मेरा अनंत करना चाहते हैं, जो मेरे ख़त्म करना चाहते हैं, जो मुझे बंद करना चाहते हैं, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उन्हें कवि कहता है कि द्वार दिखा दूंगा मैं उनको, फिर उनको, है मेरे वो जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी अभी मेरा अंत नहीं होगा, मैं अभी और जीना चाहता हूँ, मेरे अंदर जीवन जीने की उल्लासा भरी हुई है, लालसा है, तो मैं अपना अंत अभी नहीं चाहता, मुझे अभी और जीना है, मुझे अभी और लोगों को जगाना है, मुझे अभी और कार्य करने हैं, मेरा अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ है, उसे अभी और कार्य करना है। इस कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमें यानी युवा पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने अंदर नव जीवन का अमृत भरिए और अपनी तंद्रा और आलस को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करिए और हमेशा नया जीवन का अमृत जो है लोगों को दीजिए। और जो लोग आपके अगल बगल में हैं, जो मुरझाए हुए हैं, अलसाए हुए हैं, उन्हें भी नए जीवन के अमृत दीजिए और उन्हें भी अपने साथ लेकर इस नए जीवन का आनंद लीजिए।